पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह में 26 नवंबर को जो है एकादशी का व्रत किया जाएगा। इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी व्रत की शुरुआत करने के लिए इस तिथि को जो है बेहद शुभ माना जाता है। यदि आप एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो आप उत्पन्ना एकादशी से व्रत अपने शुरू कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस एकादशी व्रत को करने से जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, साथ ही सभी पापों से छुटकारा मिलता है। अगर आप भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको विष्णु भगवान की पूजा जिस प्रकार से बताई जाएगी उस प्रकार से ही करनी है। साथ ही साथ विष्णु भगवान को कौन सी चीज आपको जरूर अर्पित करनी है जिससे आपको धन लाभ हो और धन लाभ होने के योग बने, घर में खुशियों का आगमन हो, ये सब वीडियो में आपको आगे बताया जाएगा। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ विष्णु भगवान के नाम एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए यदि आप विष्णु भगवान के सच्चे भक्त हैं तो। भगवान विष्णु को पीला रंग बेहद प्रिय है। ऐसे में विष्णु जी की पूजा में पीली चीजों को शामिल करना उत्तम माना जाता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन श्री हरि को केले और पीली मिठाई का भोग जरूर लगाना चाहिए। माना जाता है कि इन चीजों का भोग लगाने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही साथ सुखी जीवन प्राप्त होता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पंचामृत का भी भोग लगाया जाता है। इस भोग को लगाना अति आवश्यक है। इसका भोग अर्पित करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होकर जातक की सभी मुरादें पूरी करते हैं और मनचाहा कैरियर प्राप्त करते हैं। इसके अलावा धन लाभ के योग बनते हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि भोग में तुलसी के पत्ते आपको जरूर शामिल करने हैं। मान्यता यह है कि तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु को भोग स्वीकार नहीं होता, इसलिए विष्णु भगवान के भोग में तुलसी दल जरूर अर्पित करना चाहिए, तभी विष्णु भगवान जो है भोग को स्वीकार करते हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु के लिए साबूदाने की खीर भी बना सकते हैं। साबूदाने की खीर का भोग लगाने से घर में उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। यदि आप उत्पन्ना एकादशी के दिन जो साबूदाने की खीर जरूर बनाइएगा, इसमें घर में उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। इसके अलावा उत्पन्ना एकादशी की पूजा थाली में दूध, दही और फल को भी शामिल जरूर करना चाहिए। इससे जातक को पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यदि आप उत्पन्ना एकादशी की पूजा में इन सभी चीजों को शामिल करते हैं तो आपको विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। विष्णु भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। आप सभी से पुनः अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और विष्णु भगवान के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो वीडियो में लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। घर से दरिद्रता दूर करने के लिए उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह और शाम को आपको तुलसी के पेड़ के नीचे घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए और लक्ष्मी चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। इसके अलावा पूजा में भगवान विष्णु को 11 तुलसी के पत्तों का भोग जरूर लगाइए। मान्यता तो यह है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। यदि आप भगवान विष्णु को 11 तुलसी के पत्ते अर्पित करते हैं तो इससे दरिद्रता दूर होती है, विष्णु भगवान का आशीर्वाद आपको मिलता है, साथ ही साथ लक्ष्मी माता की कृपा आप पर बनी रहती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए एक उत्तम दिन माना जाता है। व्यापार में वृद्धि के लिए उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग के फूल जरूर चढ़ाने चाहिए। पीले रंग का भोग जरूर अर्पित करना चाहिए। मान्यता तो यह है कि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके कारोबार में तरक्की के योग बनने लग जाते हैं, आपका ठप हुआ कारोबार भी चलने लग जाता है। घर से दरिद्रता दूर करने के लिए उत्पन्ना एकादशी के दिन आपको तुलसी में दीपक जरूर जलाना चाहिए। संध्या समय आपको तुलसी में दीपक जरूर जलाना चाहिए। हो सके तो आप सुबह शाम दोनों समय तुलसी में दीपक जलाएंगे तो अति उत्तम होगा। साथ ही साथ आपको घर के मुख्य द्वार पर भी संध्या समय 5 से 7 के बीच में एक घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। मान्यता यह है कि ऐसा करने से लक्ष्मी माता हमारे घर के अंदर प्रवेश कर जाती है और नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में दिया जलता देख वापस चली जाती है।
इसलिए इस उत्पन्ना एकादशी इन छोटे छोटे से उपायों को जरूर कीजिए, क्योंकि आसान से उपाय है, इसमें आपको कुछ करना भी नहीं है और आपके घर से जो है कलेश दूर हो रहा है। उत्पन्ना एकादशी में यदि आप नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो रहा है, यदि घर में कलेश हो रहा है, कलेश से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो आपको लंबे समय से कलेश चल रहा है, तो ऐसे में उत्पन्ना एकादशी के दिन घर में दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना जरूर करनी चाहिए। इसके बाद शंख की धूप दीप आदि से पूजा जरूर करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से ग्रह क्लेश से मुक्ति मिल जाती है, साथ ही साथ धन लाभ होने लगता है, घर में धन के नए नए रास्ते खुलने लग जाते हैं। यदि आप धन से जुड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, तो ऐसी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सामने 9 मुखी 9 बाती वाला दीपक आपको जरूर जलाना चाहिए। अखंड ज्योत आपकी एकादशी वाले दिन पूरी रात जलनी चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, जिससे धन से जुड़ी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। उत्पन्ना एकादशी पर आपको 9 मुखी दीपक जो है विष्णु भगवान के सामने जरूर जलाना चाहिए। दीपक में रुई की जगह यदि आप कलावे का प्रयोग करें तो यह ज़्यादा असरदार होता है, इसलिए 9 मुखी दीपक जो है अखंड जलाना है आपको एकादशी वाले दिन। कहा जाता है कि जिस घर में विष्णु भगवान की पूजा होती है, मार्गशीर्ष महीने में जिस घर में एक विष्णु भगवान की पूजा होती है, एकादशी माता की पूजा होती है, लक्ष्मी माता की पूजा होती है, कहा जाता है कि वहाँ उस घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है, साथ ही साथ धन वैभव की वृद्धि होती रहती है। धन कभी भी समाप्त नहीं होता है, धन आने के नए नए रास्ते खुलने लग जाते हैं। हमारे चैनल पर और भी एकादशी से जुड़ी हुई वीडियो डाली गई हैं, उन्हें भी जरूर देखिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें।